हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी कैसे हो। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाले हैं। प्रकाश के परिवर्तन तथा अपवर्तन से जुड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो आपको ऐसे प्रश्न चाहिए तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर बेल आइकन का क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया रहता है, ऑल पे कर लीजिए। ठीक है, आपको ऐसा क्वेश्चन चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, बेल आइकन को क्लिक कर लेना होगा, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। आपको ऐसा प्रश्न चाहिए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया रहता है, ऑल पे कर लीजिएगा। और लाइव क्लास भी कराया जाएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा तो जुड़ सकोगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन क्या है या किसे कहते हैं। तो आपको आंसर देना होगा, यानी इसका सही उत्तर देखिए, इसका सही उत्तर क्या होगा। जब प्रकाश की किरणें कि, किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वापस लौट जाती है। वापस लौटने की घटना को ही प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, आपको इतना ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछेगा तो आप इतना ही क्वेश्चन दोगे तो पक्का गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको ज़रूर से ज़रूर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसा ही याद करते ही अपने कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत क्या है। ठीक है, प्रकाश के स्रोत क्या है, अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। वह स्थान या वह पदार्थ जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। आपको इतना ही आंसर देना होगा। देखिए जो प्रकाश स्रोत होता है वह कितने प्रकार का होता है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, तो प्राकृतिक स्रोत होता है, एक होता है अप्राकृतिक स्रोत। ठीक है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे। जब बोर्ड एग्जाम में आएगा कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे तो आपको लिखना होगा। आप 2 ही दोगे तो बिल्कुल से बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपको और भी लिखना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए इसका आंसर क्या होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं अभिलंब के तीनों एक ही तल पर रहते हैं। ठीक है, और दूसरा देखिए आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर होता है। आपको इतना ही आंसर दीजिएगा तो बिल्कुल नंबर मिल जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आपको ऐसा ही प्रश्न चाहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा। किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को। देखिए अब अगला प्रश्न है, गोली दर्पण किसे कहते हैं। गोली दर्पण होता है वह किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा। गोली दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, यही याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अब अगला प्रश्न है, प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब प्रकाश की किरणें अपने पथ से विचलित हो जाती है तो या मुड़ जाती है। मुड़ने की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। तो अगला अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो आपको आसानी से आंसर बता देता हूँ। आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में ज़रूर लिख कर आइएगा। आपको इससे बाहर बिल्कुल प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे जितने मैं क्वेश्चन कराया हूँ। इसलिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया रहता है उस पर क्लिक कर लीजिए घंटी पर। तो आपको आंसर देना होगा। देखिए शॉर्टकट में बताता हूँ कि संघन माध्यम तथा विरल माध्यम किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना होगा। याद रखिएगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, संघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो ये कन्फर्म हो गया कि संघन माध्यम किसे कहते हैं। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे क्या कहते हैं, संघन माध्यम कहते हैं। अब देखिए अब क्या विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम में देखिए जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। ये भी कन्फर्म हो गया। तो अब याद रखिएगा, जब संघन माध्यम पूछेगा तो आप आंसर दीजिएगा जिस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो कम होती है। ठीक है,
और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? तो विरल माध्यम कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वीवीआई क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता क्या है? ठीक है, लेंस की क्षमता पूछता है कि लेंस की क्षमता क्या है, इसका ऐसे ही मात्रक भी पूछता है। तो इस प्रश्न में पूरी तरह से बताने वाला हूँ, पूरा जाएगा, लिख कर आइएगा ज़रूर। देखिए जब प्रकाश की किरणें लेंस से होकर गुजरती है, प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है, तो प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को ही लेंस की क्षमता कहा जाता है। और जानते हैं आपकी लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो हमेशा आपको याद रखना होगा क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ऑप्शन यानी डायोप्टर हमेशा मारेगा। जब पूछेगा कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो हमेशा आप आंसर दीजिएगा डायोप्टर होता है। ठीक है, और पूछेगा, ये भी पूछता है कि डायोप्टर को मैंने सूचित किया जाता है, किसे सूचित किया जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा डायोप्टर को डी द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, डी द्वारा ही सूचित किया जाता है डायोप्टर को। और फ्रेंड अगला क्वेश्चन है, अपवर्तनांक क्या है? आपको ऐसे ही प्रश्न चाहे तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, वहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया रहता है, ऑल पे कर लीजिए आपको ऐसा ही प्रश्न चाहिए तो। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, अपवर्तनांक क्या है? ठीक है, अपवर्तनांक पूछता है कि अपवर्तनांक क्या है? तो आपको आंसर देना होगा, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल एवं उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है, उसे अपवर्तनांक कहते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, अपवर्तन के कितने नियम है लिखे। ठीक है, अपवर्तन के नियम पूछा है इसमें, और मैं इस प्रश्न में पूरी तरह से बताने वाला हूँ कि अपवर्तन के नियम कितने होते हैं लिखे। तो आपको याद रखना होगा कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, आपतित किरण और परावर्तित किरण एवं अभिलंब तीनों ही एक तल पर क्या रहते हैं? तो स्थित रहते हैं। और दूसरा देखिए नियम क्या है, कि इन्हीं 2 माध्यम एवं प्रकाश के किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्यों तथा अपवर्तन कोण ज्यों का अनुपात एक नियतांक होता है। आपको याद रखना होगा, यह भी याद रखिएगा कि अपवर्तनांक का नियम क्या होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को हमेशा, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। देखिए अगला प्रश्न है, उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में अक्सर। तो आपको आंसर देना होगा कि उत्तल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाले सभी आपतित किरण लेंस से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष से एक बिंदु पर आकर मिलती है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप क्या करिए, आप कॉपी में इस वीडियो को दोबारा जाकर देखिएगा, तीन बार या 4 बार देखिएगा, अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, आपको तभी याद होगा। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो क्या होगा, अंतः उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। आपको आंसर देना होगा कि देखिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो आपको समझने की बात है। देखिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस इसलिए कहा जाता है कि अक्ष के समांतर चलने वाली, देखिए अक्ष के समांतर चलती है, इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस कहा गया है। तो आपतित किरणें लेंस से अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर आकर मिलती है, अंततः उत्तल लेंस की अपसारी लेंस कहा गया है। ठीक है, कहा जाता है। तो इतना ही प्रश्न था। आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो ऐसा ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन का चाहिए तो क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वहाँ पर ऑल पे का ऑप्शन दिया रहता है, वो घंटी दबाएगा जब ना, तो ऑल पे का ऑप्शन दिया था, ऑल पे पर क्या करना होगा, क्लिक कर लेना होगा। जब मैं लाइव क्लास आऊँ या सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा ही अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, तो आप वीडियो को देख सकोगे, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो अगली वीडियो में मिलता हूँ दोस्तों, तो आपके लिए बाय, अपना ख्याल रखिए आप, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब के लिए बाय फ्रेंड, ऑल द बेस्ट।